हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO3 2 नेगेटिव एंड CO2 इज। तो देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें बतानी है, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर हम तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो देखो CO3 2 नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच होता है कार्बन से, और दो क्या होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं O नेगेटिव। ठीक है, ये शेप है, शेप का इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले जिसमें क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, दोनों साइड से रेजोनेंस पॉसिबल है, तो यहाँ पर होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। ठीक है, और उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ साइड एटम्स से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइड एटम्स। तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे कितने हैं, 4 हैं, और हमारे साइड एटम्स कितने हैं, 3 हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा 1.33 के इक्वल। ठीक है, वैसे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो यहां से अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसमें दो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इज इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से अगर CO की हम बात करें तो CO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, दो तो हमारे क्या हो जाते हैं, उस पर डबल बॉन्ड बन जाता है, एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब उसके बाद देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कार्बन के पास है। ऑक्सीजन क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिससे कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान से लिखो, देखो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, CO का, उससे कम हो जाता है CO2 में, और उससे भी कम हो जाएगा कार्बोनेट आयन में, दैट इज CO3 2 नेगेटिव। तो देखो किस में दे रखा है ये ऑर्डर हमारा, CO सबसे ज्यादा और CO3 2 नेगेटिव सबसे कम, ऑप्शन ए में। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न फॉर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, उसके लिए हमें सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है ओजोन। ओजोन में क्या होता है, एक तो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच होता है ऑक्सीजन से ही, और एक क्या बनाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो इनकी क्या है, बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरीके से भी हो सकती है कि जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। क्या है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब बात करते हैं हम BCD में। BCD में क्या है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। ठीक है, ऐसे ही CH4 की बात करते हैं, CH4 में भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब बात आती है हमारे वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या है, 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 हमारे क्या है, लोन पेयर। तो यहां से हम लिख सकते हैं नो डबल बॉन्ड
और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, कोई और स्ट्रक्चर के लिए पॉसिबल है ही नहीं। देयरफॉर नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। क्लियर है? तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब, वट इज नॉट ट्रू अबाउट रेजोनेंस, जो ट्रू नहीं है तो नोट को हम हाईलाइट कर लेंगे। ए, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, बिल्कुल करेक्ट है, दे आर नॉट रियल। ठीक है। B, the unpaired electron in various resonating structures are seen, ये भी ठीक है। C, hybrid structure is most energetic, नहीं, ये क्या होता है? hybrid structure is most stable, और यहां पर हमें पता है स्टेबिलिटी क्या होती है? is inversely proportional to energy। ठीक है, तो हमारा स्टेबल ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ऑप्शन डी में देखो क्या दे रखा है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लीस्ट एनर्जेटिक। तो ये क्या है? हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट है। बी करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है और वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे हमारे रूल्स फॉर रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड ऑर्डर इज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में देखो, जहां पर क्या है? हमारा रेजोनेंस होता है, यहाँ पर सब में रेजोनेंस पॉसिबल है। मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो पता चलेगा। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फिर से इसको लिखेंगे हम, फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड एटम्स। क्वेश्चन 1 में हमने ये किया था। क्लियर है सबको? तो देखो, हमें चार चीजें दी, चार आयंस दिए हुए हैं। ClO नेगेटिव से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ClO नेगेटिव में क्या होगा? एक ही बॉन्ड होता है O नेगेटिव के बीच में, बाकी उसके पास 3 क्या रहेंगे? लोन पेयर रहेंगे। तो यहां से जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1/1 इज इक्वल्स टू 1। फिर है हमारा ClO2 नेगेटिव। देखो, नेगेटिव एक ही ऑक्सीजन पर है, तो अब क्या होगा? एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, एक O नेगेटिव के थ्रू। बाकी क्या बचे? चार इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर की तरह वो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां से जो बॉन्ड पेयर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3/2, दिस इज इक्वल्स टू 1.5। उसके बाद हम बात करते हैं ClO3 नेगेटिव की। ठीक है, ClO3 नेगेटिव में क्या हो जाएगा? एक और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा एज कंपेयर टू ClO2। ठीक है, यहां पर ये लोन पेयर को मैं इस तरीके से ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करके दिखा देती। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा, देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम कितने हैं? 5। साइड एटम कितने हैं? 3। तो यहां से जो आएगा आंसर वो आएगा 5/3, दिस इज इक्वल्स टू 1.66। ठीक है, अब उसके बाद हमारा लास्ट है ClO4 नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा? एक और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और सारे के सारे Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे हमारे बॉन्डिंग में। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आता है और बॉन्ड ऑर्डर हमारा सिंपल सा हो जाएगा। देखो, कितने बॉन्ड है हमारे? 7 डिवाइडेड बाय 4, जो कि साइड एटम्स है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 1.75। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? ClO नेगेटिव का सबसे कम और ClO2 नेगेटिव का उससे ज्यादा, फिर ClO3 नेगेटिव में बढ़ जाएगा और ClO4 नेगेटिव में क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो ये किस में गिवन है? ऑप्शन सी में। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको? तो अब देखो, ऑप्शन ए में क्या है? ClO नेगेटिव सबसे ज्यादा है, इनकरेक्ट। बी में ClO2 नेगेटिव सबसे ज्यादा है, इनकरेक्ट। डी में ClO नेगेटिव सबसे ज्यादा है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी रेजोनेंस फॉर्म कैन बी रिटर्न फॉर द नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन के लिए हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। देखो, शुरू करते हैं हम। क्या होता है स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन का? एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। ठीक है,
एक क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है हमारा O नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखो क्या पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर क्या होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज बना दे ऑक्सीजन पर। देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी पॉसिबल है कि हमारा ये जो नाइट्रोजन है वो क्या बना देगा O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये क्या बना देगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा O नेगेटिव, और ये क्या हो सकता है डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A B C D में से C में 3 गिवन है, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड लेंथ इज। तो हमें यहाँ पर SO की बॉन्ड लेंथ बतानी है, क्या रिलेशन रहेगा। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड ऑर्डर हम सबके लिए यहाँ पर निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू number of bonds formed by central atom, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है हमारा सल्फर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा नंबर ऑफ साइड एटम्स। अब यहाँ पर हम देखो शुरू करते हैं SO3 नेगेटिव से, ठीक है। तो SO3 नेगेटिव का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो मतलब दो ऑक्सीजन पर क्या, देखो नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या होता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन क्या होंगे हमारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, बाकी एक क्या होगा डबल बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, इस पर लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं, 4 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में और 2 क्या बच जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 1.33, जस्ट लाइक कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब हम निकालते हैं SO4 नेगेटिव में, तो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन बढ़ गया SO3 नेगेटिव से, तो वो जो लोन पेयर बचा था वो क्या करेगा डबल बॉन्ड O बना के थ्रू सल्फर से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कितने हैं 6, और साइड एटम्स कितने हैं 4, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। उसके बाद है हमारा SO2 का बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं यहाँ पर निकालती तो देखो कुछ इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड O, और SO2 में क्या बच जाएगा एक लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम SO3 की। SO3 में क्या होगा 3 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, क्या है सारे के सारे प्योर डबल बॉन्ड हैं, और एक सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है प्योर डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब SO2 और SO3 में हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया सेम आ गया। तो यहाँ पर हम देखो ध्यान से लिखेंगे, जो बॉन्ड लेंथ ऑफ SO2 होगी वो बड़ी होगी किससे, बॉन्ड लेंथ ऑफ SO3 से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और हमारी बॉन्ड लेंथ क्या है बढ़ जाएगी। क्लियर है सबको यहाँ पर। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर देखो लिखते हैं हम, करेक्ट बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्पीसीज, क्या हो जाएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है सबसे ज्यादा। तो SO3 नेगेटिव की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम हो जाएगी SO4 नेगेटिव की, उससे कम हो जाएगी हमारी
SO2 की और सबसे कम हो जाएगी SO3 की। क्लियर है सबको? तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में देखो SO2 हमारा कम दिया हुआ है, SO3 से इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में SO4 टू नेगेटिव ज्यादा दिया हुआ है, SO3 टू नेगेटिव से इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में क्या है, सारा ही गलत दिया हुआ है, SO2 SO3 से कम है और SO4 टू नेगेटिव SO3 टू नेगेटिव से ज्यादा है। तो ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इन आइस द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ए is less than that of covalent bond, B greater than that of covalent bond, is same as that of covalent bond। तो देखो can be less, greater और same। तो लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा क्या होती है, लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेटर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, एग्जिस्ट विद इन मोलिक्यूल। क्या करता है ये, एग्जिस्ट विद इन मोलिक्यूल। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो देखो NH H, ये क्या है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है? अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंटरेक्शन है तो इतने पास पास, इतना स्ट्रॉन्ग हमारा स्ट्रेंथ उसकी नहीं होती है। तो यहां से देखो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं HF HF HF। तो ये जो बीच एक HF के बीच में है वो क्या है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, और H और F के बीच वाला कोवेलेंट बॉन्ड है सिंगल मॉलिक्यूल में, और दो मॉलिक्यूल्स में जब आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। तो यहां से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबको पता होना चाहिए HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो HO से ज्यादा होता है, और उसका ज्यादा होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। क्यों? एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीजेस, कौन सा है एटम, अटैच्ड टू हाइड्रोजन। ठीक है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीजेस दैट इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज इट डेवलप्स हाई partial positive and negative charges, partial positive and negative charges। क्लियर है सबको? तो जितने ज्यादा पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे हमारा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में ज्यादा होता है, उससे कम होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और उससे कम होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है फ्रॉम फ्लोरीन टू ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पर देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड हमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब orthonitrophenol can be easily steam distilled whereas paranitrophenol cannot be। this is because of orthonitrophenol की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, देखो ये हो गया OH और ये हो जाएगा हमारा NO2 ऑर्थो ग्रुप पर अटैच्ड है, तो इनके बीच में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक हमारा होता है पैरा आइसोमर। ये तो हो गया हमारा ऑर्थो वाला आइसोमर। पैरा की हम बात करें
तो पैरा में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस H से क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, इंटर का मतलब होता है दो हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से क्या हो जाएगा, OH। यहां पर हम दिखाते हैं अब किस तरीके से हमारी फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। देखो, एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल के NO2 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या है, हमारा पैरा आइसोमर है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर ऑर्थो आइसोमर में अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होगी, कम बॉन्डिंग होगी, इसीलिए वो जल्दी क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच की फोर्सेस क्या है, कम है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर लेस। Forces between two molecules are less and hence it can easily converted into vapors. It can easily converted into vapors. ऑप्शन ए देखो, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इनकरेक्ट। क्या होती है उसमें, इंटरा होती है। बी में हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, इंट्रामोलिकुलर, वो भी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में। सी में क्या है, इंट्रामोलिकुलर बट दे पैरानाइट्रोफिनोल में। और डी तो डायपोल मोमेंट के बेसिस पर बताया हुआ है, नहीं ये हम हाइड्रो कि दो मॉलिक्यूल्स में जितनी ज्यादा हमारी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, उतना ही उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और उनको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो अब, विच इज नॉट ट्रू अबाउट आइस। ए, इट हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। बी, इट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, ये भी करेक्ट है। सी, ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स, करेक्ट है। डी क्या है, ईच ऑक्सीजन एटम हैज 4 बॉन्ड्स अराउंड इट, इनकरेक्ट। कि 4 एटम होते हैं, 4 बॉन्ड नहीं होते हाइड्रोजन के। किस तरीके से होते हैं देखो, वो मैं बताती हूँ। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब वाटर, इस पे क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है एक ऑक्सीजन पर। अब एक हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरे हाइड्रोजन की वजह से भी ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन पर है उसकी इंटरेक्शन होगी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और जो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुए हैं ऑक्सीजन पर, उनकी इंटरेक्शन होगी किससे, 2 हाइड्रोजन एटम से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन एटम से। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बनेगा, केज लाइक स्ट्रक्चर। और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें ओपन स्पेस ज्यादा हो जाता है केज में। ठीक है, अब यहाँ पर ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पर काउंट करते हैं, 2 हमारे क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, जिनको मैं यहाँ पर 1 और 2 मार्क कर रही हूँ। और 2 होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जिसको मैं यहाँ पर 3 और 4 मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो 4 एटम से सराउंड करता है, ना कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 2 होते हैं बस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, which one of the following molecule will form a linear polymeric structure
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया की जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये हमारा अमोनिया है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी दूसरे एच से, तो ये हमारी क्या है, लीनियर नहीं है। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया है, तो कुछ घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले अमोनिया में मैं देखो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस बना देती हूँ। तो यहाँ पर वाटर में भी अब बना देती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएगी, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन से अटैच्ड बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ। अब बात करते हैं ऑप्शन सी HCl में। HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं। बात करते हैं डी की, HF की। तो देखो HF का इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है वो क्या देता है, लीनियर पॉलीमेरिक चेन, ठीक है। एक लाइन में ही बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक लीनियर चेन ये बना रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी HF क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ ईथर। तो देखो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, और ईथर होता है हमारा ROR, ठीक है। R हमारी क्या होती है, एल्काइल चेन होती है, एल्काइल चेन होती है, कंटेन्स मेनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, मेनली कंटेन्स कार्बन अटैच्ड टू ऑक्सीजन हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल में क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, ROH है, ठीक है। तो OH में ऑक्सीजन पर क्या होगा हमारा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये हमारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो अल्कोहल में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा OH के बॉन्ड की वजह से पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम ईथर्स की। ईथर में क्या होगा, कोई ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उस स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए। तो ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी लार्ज साइज ऑफ अल्कोहल, सी प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, और डी क्या है यहाँ पर, हाई मोलिकुलर वेट। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ HF H2S अमोनिया कैन बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग। तो HF क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके बाद उससे वीक हो जाता है अमोनिया, और उससे भी वीक क्या हो जाता है, H2S। तो H2S में क्या होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, हाइड्रोजन और सल्फर के बीच की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस, और इसलिए हम लिख सकते हैं कि हेंस बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो
तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारा, HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, उसका बॉइलिंग ज्यादा होगा, फिर NH में, और लास्ट में क्या होगी, H2S में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट गिवन है, ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, दे आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, melting point of H2O, ammonia, HF are maximum in their respective group due to intermolecular hydrogen bonding। करेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ये जो M.P डॉट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट को हम लिखते हैं। बी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CH4 आउट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ इट्स ग्रुप दे रखे हैं हमें, इज लीस्ट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। सी, फॉर्मिक एसिड फॉर्म डाइमर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो फॉर्मिक एसिड हमारा होता क्या है, वो सबको पता होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला होता है इसका HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड होता है। अब ये डाइमर किस तरीके से बनाता है वो देखो, दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहां पर बना देती हूं। तो ऐसे एक मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्ड हो और दूसरे मॉलिक्यूल के OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, डाइमर बना देगा। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी ऑल आर करेक्ट, तो सॉरी ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट H2O मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले नोट को हाईलाइट करो, द मॉलिक्यूल हैज म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट हमसे गलत पूछी गई है, ये गलत है। म्यू हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि देखो इसके जो डायपोल्स होंगे, ठीक है, इसके जो डायपोल्स हैं वो क्या है हमारे, देखो ऑक्सीजन का डायपोल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डायपोल ऑक्सीजन की तरफ रहेगा, और लोन पेयर्स का डायपोल क्या रहेगा, लोन पेयर की तरफ रहेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो गई डायपोल्स, तो डायपोल्स डज नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, डायपोल्स डज नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहां से हम लिख सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन बी देखो, द मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ बेस। तो बिल्कुल ठीक है, एसिड की तरह, बेस की तरह ये एक्ट कर सकता है। कैसे करेगा, ये एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये क्या आता है, एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव, तो बिहेव्स एज बेस। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, बेस की तरह हो गई। ठीक है, एसिड भी बिहेव करता हो रही। ऑप्शन सी शोज abnormally high boiling point in comparison to the hydrides of other element of oxygen group। बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, और किसी में नहीं होती इसके ग्रुप के हाइड्राइड्स में। ऑप्शन डी, द मॉलिक्यूल हैज अ बेंट शेप। बिल्कुल ठीक है, देखो यहां से इसका स्टेरिक नंबर कितना आता है, स्टेरिक नंबर आ जाएगा 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां से हमारी क्या हो जाएगी, sp3 विद 2 लोन पेयर्स। तो यहां से इसकी शेप जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बेंट शेप आ जाएगी। क्लियर है सबको, तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की डीपीपी। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इजी थे, थ्योरेटिकल थे। So that's all about today. Thank you very much बच्चों, and I wish you all the best.